नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर बोलने का कितना असर होता है, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं और कम से कम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी किसानों को इस पर बोलना चाहिए। आईसीएसआर एक केंद्रीय संस्थान है जेएनयू कैंपस के बगल में दिल्ली में, जहां रिसर्च होता है, नौकरियां मिलती है। वहां अभी एक वैकेंसी आई। उस वैकेंसी में एससी को 750 रुपए का फॉर्म खरीदना था, एसटी को भी, ओबीसी को 1500 का, जनरल को 1500 का, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को फ्री में था। बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस चोरी को पकड़ा और डालना शुरू कर दिया और नतीजा हुआ कि वो वैकेंसी रद्द करके आज फिर से वैकेंसी आई है और अब नियम को फॉलो किया गया। एससी एसटी को फ्री होगा, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके बोलने से फर्क पड़ता है। इस देश में किसान आंदोलन सोशल मीडिया ने चलाया, ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन सोशल मीडिया ने चलाया, लॉकडाउन में गरीबों की तकलीफ सोशल मीडिया ने दिखाया। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सोशल मीडिया जो है वही सच्चा मीडिया है, वही बहुजन मीडिया है। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है बहुजन समाज के लिए, खासकर जो शोषित वंचित समाज है उसके लिए तो बहुत जरूरी है। आज नेशनल दस्तक का जो सब्सक्राइबर है वो 9 मिलियन हो गया है, लेकिन मेरे लिए सब्सक्राइबर मायने रखते हैं। आपका सपोर्ट दिखता है, आपकी ताकत दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोचिए, बहुजन समाज के लोगों में धीरे धीरे मोबाइल पहुंच रहा है, उनके पास संसाधन नहीं है, इंटरनेट भी नहीं, उसके बाद भी 90 लाख लोगों का जुड़ना एक बड़ा मैसेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 15 करोड़ लोग हर महीने नेशनल दस्तक को देखते हैं। 15 करोड़, ये किसी भी टीवी अखबार की रीच से बहुत ज्यादा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज के हक, अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की बात करने वाले लोग नहीं है इस देश में। उनकी दुख तकलीफों पर कोई बात नहीं होती और सोशल मीडिया ना हो, सोचिए। लेकिन आज भी मैं एक माफी चाहता हूं इस देश के तमाम लोगों से जो मुझे फोन करते हैं, अपनी तकलीफें बताते हैं और मैं उनके साथ शायद न्याय नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है कि मैं हर एक खबर को फॉलो अप करूं, मैं उसकी रिपोर्टिंग करवाऊं, आपकी समस्याएं बताऊं। मेरी फिलहाल कोशिश है कि सोशली और पॉलिटिकली आपको अवेयर किया जाए। मान्यवर साहब कहते थे सत्ता हर ताले की चाबी है। जिस दिन देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस का खेल समझ जाएंगे, उनकी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल पूछता हूं मैं, सोचिए, मुझे एवरेज रोज 100 कॉल्स धमकियों के आते हैं। मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं लोगों से सीधे बात करता हूं। इसके वजह से तमाम फजीहत मैं झेलता हूं और मैं उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। ये काम मैंने बाय चॉइस चुना है, मेरी मर्जी का काम है, तो मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पत्रकारिता का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर एक पत्रकार हैं तो आप चापलूस नहीं हो सकते हैं। आप एक पत्रकार हैं तो डर के भाग नहीं सकते हैं। जैसे आप अगर सेना ज्वाइन करते हैं तो सेना में मैक्सिमम सेक्रीफाइस होता है। आप युद्ध के समय भागेंगे तो कायर और गद्दार कहलाएंगे। अगर आप मीडिया में काम करते हैं, पत्रकार हैं, तो आप सत्ता से सवाल न पूछ पाए, गलत को गलत न कह पाए और खबर न दिखा पाए, तो आप पत्रकार नहीं है, दलाल हैं, डरपोक हैं, गद्दार हैं। हर प्रोफेशन का, जैसे एक टीचर है, वो स्कूल जा और बच्चों को ना पढ़ाए तो बेईमानी है ना। पुलिस है, वो न्याय ना करे, सही इन्वेस्टिगेशन ना करे तो बेईमानी है ना। उसी तरह से पत्रकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोले। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, सोचिए, पिछले 10 साल से जरूर मीडिया के बारे में कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि मीडिया जो है इस देश में वर्णवाद, मनुवाद, जातिवाद का इकलौता अड्डा है। लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी एससी, एसटी, ओबीसी ने, किसी किसान ने कभी किसी मीडिया वाले को फोन करके गाली नहीं दिया होगा, जान मारने की धमकी नहीं दी होगी। जबकि वो क्या कर रहे हैं पूरा देश जानता है। लेकिन सोचिए, इस देश के मनुवादी, जातिवादी, क्रिमिनल्स, गुंडे रोज 100 से ज्यादा मुझे धमकियों का कॉल देते हैं, जान मार देंगे, देख लेंगे। सरकारी जो झंझावत है वो तो मैं झेल ही रहा हूं, वो मैं क्या बताऊं, वो लीगल प्रोसेस में है, सब जुडिश है तो बता नहीं सकता हूं। लेकिन सोचिए कि ये क्रिमिनल्स, ये गुंडे, ये जातिवादी गुंडे, ये मनुवादी, ये मनुस्मृति को मानने वाले, एक सोशल मीडिया से इनको इतनी तकलीफ है। इनके पास लाखों अखबार है, लाखों टेलीविजन चैनल है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर इनका कब्जा है, खेल, स्पोर्ट्स, सिनेमा, हर जगह इनका कब्जा है।
इनकी विचारधारा, इनका कब्जा, इनका कर्मकांड, अंधविश्वास छाए हुए रहता है। उसके बाद भी नेशनल दस्तक जैसे एक चैनल से इनको डर लगता है कि इनकी पोल पट्टी न खुल जाए। तो मुझे ताज्जुब होता है और तब मैं समझता हूं कि इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब ने कैसे लड़ाई लड़ी होगी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर ने कैसे लड़ाई लड़ी होगी, मान्यवर साहब ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी, और आज भी लालू यादव, मायावती जी, नीतीश कुमार, ये सब कितनी तकलीफें उठाते होंगे इस मीडिया से लड़ने में। अरे आप मेरी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, अपनी बात कहिए, आप बोलने नहीं देंगे। ये मनुस्मृति का राज है, संविधान का दौर है। और सोचिए, संविधान के होते हुए भी इस तरह के हालात हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुस्मृति के दौर में ये क्या करते होंगे। और इसकी वजह क्या है जानते हैं? इनके गाली गलौज की से मुझे परवाह नहीं है, इनसे मैं डरता भी नहीं हूं। मैं इस देश का संविधान और कानून मानने वाला आदमी हूं। लेकिन मैं बहुजन समाज, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं, जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा से, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए। ये आपके संवैधानिक अधिकार, ये मनुवाद क्या है, जातिवाद क्या है? अब जातिवाद, मनुवाद जो है गांव में नहीं है। कोई अगर मूंछ रखने के लिए मारेगा तो वो जेल जाएगा, कोई बकरी, मवेशी, बैर तोड़ने पर, गन्ना काटने पर मारेगा तो वो जेल जाएगा, कोई जातिवाद करेगा तो वो जेल जाएगा। गांव में किसान कम्युनिटी के लोग जेल जा रहे हैं। अब जो जातिवाद है वो बहुत महीन है। अब वो जातिवाद मीडिया में है, वो जातिवाद जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। जाति देखकर फैसले होते हैं, जाति देखकर सुविधाएं दी जाती है, जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं। और ये उन तमाम लोगों के साथ होता है जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है या मनुवादी व्यवस्था में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये सब कुछ जाति के नाम पर होता है। इसलिए बाबा साहब ने आपको SC ST OBC अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। इस देश के जाट, पटेल, गुर्जर, मराठाओं को सोचना चाहिए कि उनके जज कितने हैं, उनके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं। और ये सब तब पता चलेगा जब जाति जनगणना होगी। और सोचिए, जातिवाद का मैं एक मनुस्मृति का असर बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट है कि नहीं है? प्रधानमंत्री भी है, धर्म की राजनीति भी करते हैं। उसके बाद भी आज कौन लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो नहीं जा सकते हैं मंदिर के शिलान्यास में। तो सोचिए बाकी लोगों का क्या होगा। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ क्या हुआ जब वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ क्या हुआ। आप बताइए, इस गैर बराबरी के खिलाफ कौन बोलेगा? आप नहीं बोल सकते हैं, तो धर्म की आलोचना हो गई। आप जातिवाद कर रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहा हूं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। यह संविधान सबको आजादी देता है कि जो जिस धर्म को चाहे मान सकता है, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार धर्म के नाम पर नहीं, SC ST OBC के नाम पर सुरक्षित है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब प्रधानमंत्री के साथ यह सब हो सकता है, एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो क्यों जाएंगे, मैं ताली बजाऊंगा वहां। तो सोचिए जब मनुस्मृति लागू होगा तब क्या होगा। मैं ये खासकर जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा, SC ST OBC लोगों को कहना चाह रहा हूं कि सोचिए प्रधानमंत्री की जाति की वजह से क्या हाल हो रहा है। प्रधानमंत्री और तुलसी दुबे ने क्या लिखा है, तेली, कुम्हार, ये सब अछूत हैं, शूद्र हैं। पढ़िए तुलसीदास दुबे का रामचरितमानस, तब आपको पता चले। तो भगवान वाल्मीकि के रामायण को पढ़िए, उसमें अलग है। और तुलसीदास दुबे ने जमकर जातिवाद किया है और आप उसके खिलाफ बोलेंगे। सोचिए प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा तो हमारी आपकी हैसियत क्या है। खैर वो प्रधानमंत्री जाने। तो हम लोगों को रोज गाली दिया जाता है। हम किसी धर्म को खराब कहने वाले कौन होते हैं, अच्छा कहने वाले कौन होते हैं? अरे उसके मानने वाले लोग के साथ जो व्यवहार होगा वही तो बताऊंगा ना। इस देश में शूद्र और छूत किसको, किस धर्म की व्यवस्था है? शूद्र और छूत, वर्ण को व्यवस्था कहां से है? छूत और अछूत मनुस्मृति में है कि नहीं? यह संविधान ने खत्म किया है। और संविधान सबको अधिकार देता है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म स्थल पर जा सकता है, बराबर का अधिकार है।
कोई रोक नहीं सकता है किसी को जाति के आधार पर। और प्रधानमंत्री के लिए जब कहा जा रहा है तो बाकी लोगों को सोचना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं। इसलिए पेरियार साहब ने कहा है जो धर्म आपको नीच और अछूत समझे उस धर्म को छोड़ दीजिए। धर्म का मतलब होता है बराबरी। खैर वो उनका मसला है। आज इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें मंदिर नहीं, हमें अस्पताल चाहिए। आप बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, आपको रोजी रोटी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति से बचना चाहिए। भारत के संवैधानिक प्रावधानों में से कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली में कल बड़ी खबर है कि ईवीएम को लेकर और महमूद पराचा जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं कल 4 बजे। और वो प्रोटेस्ट है पटियाला कोर्ट के पास से। ये प्रोटेस्ट शुरू होगा शाम 4 बजे से। आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।